नमस्कार साथियों। राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड आशु लिपि भर्ती परीक्षा 2021 के लिए ली जा रही टेस्ट सीरीज का यह हमारा 11वां टेस्ट है, जिसमें आपको सबसे पहले 2 मिनट का ट्रायल डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दिया जाएगा। उसके बाद मूल डिक्टेशन प्रारंभ होगा। ट्रायल डिक्टेशन को आपको कंप्यूटर पर ट्रांसक्राइब नहीं करना है। मूल डिक्टेशन का ट्रांसक्राइब करके हमें पीडीएफ व्हाट्सएप करनी है। यस, ट्रायल डिक्टेशन स्टार्ट। मनुष्य आदिकाल से ही मन की रंजकता के लिए कई तरह की मानसिक एवं शारीरिक अभिव्यक्तियों का उपक्रम करता रहा है, जिसे हम खेल नाम देते रहे हैं। विराम। इस परंपरागत उपक्रम का मस्तिष्क पर जोर बहुत कम हुआ करता था और दूसरा कारण था कि खेल का एकमात्र उद्देश्य मनोरंजन था, जिसमें मन की रंजकता के साथ साथ शरीर की स्फूर्ति एवं सक्रियता का उद्देश्य भी सध जाता था। विराम। परंतु आज खेल अपनी परंपरागत परिधि से बहुत बाहर निकल चुका है। विराम। निसंदेह आज भी खेल मनोरंजन का साधन है, परंतु सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं। पैरा। आज खेल आजीविका का साधन है, व्यवसाय व विज्ञापन से जुड़ा है, अध्ययन अध्यापन से जुड़ा है और सबसे पहले तो यह राष्ट्र और क्षेत्रों के सम्मान एवं प्रतिष्ठा से भी जुड़ गया है। विराम। खेल की परिधि एवं प्रभाव, क्षेत्र का इतना विस्तार तथा सकारात्मकता का संकेत करता है तथा उसके साथ ही उसमें नकारात्मकता भी जुड़ी है। विराम। जो चिंताजनक है। विराम। पैरा। वैसे तो खेल का व्यावसायिक रूप बहुत पहले से सामने आ रहा था, परंतु इसकी व्यावसायिकता ने 20वीं सदी में ज़्यादा प्रभाव दिखाना शुरू किया। विराम। विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों, रेडियो एवं दूरदर्शन ने खेलों की व्यावसायिकता को आसमान तक पहुंचा दिया। विराम। यस। मूल डिक्टेशन स्टार्ट। वायु प्रदूषण पर चिंताओं का सिलसिला जारी है। विराम। देखा जाए तो कुछ ही साल से सिर्फ सर्दियों में ही वायु प्रदूषण की ज़्यादा चर्चा होने लगी है। विराम। वरना 5-7 साल पहले तक भारत में लगातार पूरे साल प्रदूषण पर चिंता जताई जा रही थी। विराम। सरकारों को पूरे साल याद दिलाया जाता था कि प्रदूषण से जान और माल दोनों का कितना नुकसान होता है। विराम। इधर विशेषज्ञ एक बार फिर बताने लगे हैं कि प्रदूषण के कारण हर साल न सिर्फ 17 लाख मौतें हो रही है, बल्कि अर्थव्यवस्था को देश की जीडीपी का 7% यानी लगभग 14 लाख करोड़ रुपए का नुकसान भी हो रहा है। विराम। यह रकम वित्तीय घाटे की कमोबेश दुगनी बैठती है। विराम। गौर करने की बात है कि दुनिया में विकसित देश जब पर्यावरण से समझौता करते हैं तो यही कहते हैं कि हमें अर्थव्यवस्था को पहले देखना है, बाकी बाद में। विराम। जब अपने देश में वायु प्रदूषण से देश को हर साल 14 लाख करोड़ रुपए के नुकसान का आंकड़ा निकल कर आ रहा हो, तो क्या इसका एक मतलब यह नहीं है कि प्रदूषण से जान माल का दोहरा नुकसान हो रहा है। विराम। अगर वित्तीय घाटा बढ़ना इतनी बड़ी चिंता की बात है तो
प्रदूषण के कारण आर्थिक हानि की चिंता दुगनी बड़ी मानी जानी चाहिए। विराम पैरा। कई शोध सर्वेक्षणों का निष्कर्ष है कि वायु प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियों के इलाज के लिए कामगारों के छुट्टी पर जाने से हर साल 50 करोड़ श्रम दिवसों का नुकसान हो जाता है। विराम। वायु प्रदूषण से होने वाली तरह तरह की बीमारियों के इलाज पर औसतन 1900 रुपये प्रति व्यक्ति अलग से खर्च हो जाते हैं। विराम। यह आंकड़ा 2019-20 वित्तीय वर्ष का है। विराम। जबकि 2015 में यह खर्च 1800 रुपये प्रति व्यक्ति आंका गया था। विराम। अंदाजा लगाया जा सकता है कि 5 साल के अंतराल में वायु प्रदूषण ने नागरिकों के कंधों पर स्वास्थ्य खर्च का कितना बोझ बढ़ा दिया है। विराम। क्या इस साल बात पर हैरत नहीं जताई जानी चाहिए कि देश का सालाना स्वास्थ्य बजट सिर्फ 69,000 करोड़ का है, लेकिन सिर्फ वायु प्रदूषण से होने वाला नुकसान 14 लाख करोड़ है। पैरा। कहते हैं कि प्रदूषण के कारण मौतों और बीमारियों की त्रासदी से निपटने में इसी कारण दिक्कत है, क्योंकि स्वास्थ्य क्षेत्र पर ज़्यादा खर्च करने की गुंजाइश नहीं निकलती। विराम। लेकिन जब प्रदूषण से सीधे सीधे अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होने की बात जताई जा रही हो, तो क्या हिसाब नहीं लगाया जाना चाहिए कि प्रदूषण को रोकने या कम करने का कितना खर्च बैठेगा और उससे अर्थव्यवस्था को होने वाला नुकसान कितनी मात्रा में रोका जा सकता है। बेशक प्रदूषण की चिंता करने से प्रदूषणकारी औद्योगिक गतिविधियों पर लगाम लगानी पड़ती है। विराम। अर्थशास्त्री तर्क देने लगते हैं कि पहले आर्थिक विकास कर लिया जाए और फिर जो पैसा पैदा हो उससे प्रदूषण की समस्या से निपटा लिया जाएगा। पैरा। नफ़े नुकसान के आंकड़ों पर तफसील से बहस होनी चाहिए। विराम। बहुत संभव है कि यह पता चले कि पर्यावरण की कीमत पर पैदा होने वाली पूंजी आर्थिक विकास का छलावा है। विराम। प्रदूषण से होने वाले नुकसान की मात्रा बताई जाएगी तो बहुत संभव है कि यह सिद्ध हो जाए कि पर्यावरण से समझौता करके होने वाले औद्योगिक विकास से देश का आर्थिक विकास नहीं, बल्कि आर्थिक ह्रास हो रहा है। विराम। कम से कम वायु प्रदूषण से हर साल 14 लाख करोड़ के नुकसान का आंकड़ा तो यही साबित कर रहा है। विराम। यहाँ बात भविष्य के मद्देनज़र भी की जानी चाहिए। विराम। आज का आर्थिक विकास अगर भविष्य की संभावनाओं को खत्म करता हो तो उसे खुद में एक हादसा कहा जाएगा। विराम। आज के अर्थशास्त्री सतत विकास की बात यूं ही नहीं करते। विराम। वे आर्थिक विकास और सतत विकास का फर्क साफ साफ समझा रहे हैं। विराम। बहरहाल, भविष्य को अगर वर्तमान में खोया जा रहा हो तो उस पर चिंता जताई ही जानी चाहिए। विराम। नेक्स्ट। दुनिया की वैज्ञानिक बिरादरी ने सिद्ध कर दिया है कि पर्यावरण को हो रहे नुकसान के कारण ही जलवायु परिवर्तन का खतरा बढ़ता जा रहा है। विराम। इससे वर्षा चक्र गड़बड़ा रहा है। विराम। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी के सिर पर पीने का पानी और पर्याप्त कृषि उपज का संकट मंडराने लगा है। विराम।
अगर इसी तरह पर्यावरण तबाह होता रहा तो आगे चलकर एक आर्थिक दुर्घटना को टालना मुश्किल नज़र आ रहा है। विराम। इसीलिए भविष्य के ऐसे नुकसान से बचने के लिए एक ही उपाय नज़र आता है और वह यह कि पर्यावरण को ताक पर रखकर जो अंधाधुंध औद्योगिक विकास हुआ जा रहा है उस पर अभी से लगाम लगे। विराम। अच्छी बात यह है कि दुनिया के कई उन देशों के उदाहरण को अपनी पहली प्राथमिकता में शामिल किया। विराम। इन देशों में चीन भी है। विराम। उसका जिक्र इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पर्यावरण के मामले में कुछ साल पहले बीजिंग की हालत भी दिल्ली जैसी हुई थी। विराम। तब वहाँ सबसे पहले अंधाधुंध विकास को रोकना पड़ा था। विराम। बाकायदा एक राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता कार्यवाही योजना बनाई गई। विराम। बीजिंग के आसपास कोयले से चलने वाले सारे बिजली घर बंद करवा दिए गए थे। विराम। सड़कों पर बढ़ती निजी वाहनों की भीड़ को कम करने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था पर ताबड़तोड़ सरकारी निवेश किया गया। विराम। उद्योग जगत को इस तरह के प्रोत्साहन पैकेज दिए गए जिससे वे पर्यावरण अनुकूल कारखाने लगाने के लिए प्रोत्साहित हो और साथ ही नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माने लगाए गए। विराम पैरा। गौरतलब है कि प्रदूषण बढ़ने के अंदेशे वाले त्योहारों के दौरान यातायात के सरकारी साधनों को मुक्त कर दिया जाता है। विराम। कोपेनहेगन के बारे में कहा जाता है कि वहाँ साइकिलों की संख्या उनकी आबादी से ज़्यादा है। विराम। सरकारी यातायात की सुविधा बढ़ाने के पीछे का कारण भी वायु प्रदूषण से बचना रहा है। विराम पैरा। लगभग सभी उदाहरणों में सबसे गौरतलब नुक्ता यही है कि जिन देशों ने भी पर्यावरण के मामले में बड़ी मंजिलें हासिल की है वे आर्थिक विकास से समझौता करने के बाद ही हासिल कर पाई है। विराम स्टॉप।